अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं, जो विशेष तौर से यूपीए की और अब इंडिया की चेयरपर्सन, जो हमारी चेयरपर्सन हैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, श्रीमती सोनिया गांधी जी, चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, उनके हृदय के बहुत नजदीक है। गृह लक्ष्मी दुनिया की सबसे बड़ी महिला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। 1,35,00,000 घरों की महिला मुखियाओं के खाते में कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार हर महीने 2,000 रुपया डालेगी। भाजपा निर्मित महंगाई पर, मोदी निर्मित महंगाई पर कर्नाटक और कांग्रेस, कर्नाटक की महिलाओं और कांग्रेस का यह सबसे बड़ा वार है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी देश और दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रही है। कर्नाटक में आज शाम को 5 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार गृह लक्ष्मी कांग्रेस गारंटी स्कीम की शुरुआत करेगी। जैसा मैंने कहा, यह देश और दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है महिलाओं के लिए। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने महंगाई से लड़ने का आह्वान किया था। चुनाव पूर्व विपक्ष के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, प्रदेश कांग्रेस के उस समय और आज के अध्यक्ष और आज के उप मुख्यमंत्री श्री डीके शिव कुमार और कांग्रेस के नेता और हर कार्यकर्ता ने उस आह्वान को मीनिंगफुली ट्रांसलेट करने का वादा किया था, और उस वादे का नाम था गृह लक्ष्मी। बगैर जाति देखे, बगैर धर्म देखे, हर महिला मुखिया जो परिवार की है, उसके खाते में हर महीना 2,000 रुपया ट्रांसफर होगा। हमने उस आह्वान को व्यापक तौर पर लिया। असल में हम वापस कर्नाटक की महिलाओं के पास गए, सैंपल के तौर पर देश की महिलाओं का रुख भी किया और उनके ओपिनियन, उनकी राय भी ली। और सब महिलाओं ने सबसे पहले हमें बताया कि मोदी जी द्वारा 400 रुपए का जो गैस सिलेंडर कांग्रेस देती थी, अब 1150 रुपए का हो गया है। वो उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। महिलाओं ने हमें बताया कि 200 रुपया का खाना पकाने का तेल खरीदना असंभव है। महिलाओं ने हमें जोर से कहा कि 150 और 200 रुपए किलो की दाल ने अब उनकी प्लेट से, उनकी थाली से, उनके घर से दाल को लगभग गायब कर दिया है। महिलाओं ने बताया कि खाने पीने की हर वस्तु, वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, उसे खरीदना असंभव होता जा रहा है। ऐसे में उनसे चर्चा कर हमने पूछा कि कल्याणकारी सरकार क्या मदद कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्कीम का गठन करिए कि जिससे हर महीना हमारा बजट चलाने में हमें मदद मिल सके। तो गृह लक्ष्मी स्कीम को फॉर्म किया गया। मोदी सरकार ने घर का बजट बिगाड़ने में तो कोई कमी रखी नहीं, उसके साथ साथ दूध पर, दही पर, पनीर पर जीएसटी और लगा दिया, और खाने पीने की हर वस्तु पर। और आप सब, क्योंकि साधारण मध्यम वर्ग हम सब परिवारों से आते हैं, तो आपने देखा होगा आजकल तो मैगी के और बिस्कुट के पैकेट से भी 10-10, 20-20 ग्राम चोरी हो गया। कीमत वही है, पर मोदी निर्मित महंगाई में कीमत वही, पैकेट का वजन कम, बिस्कुट के पैकेट का वजन भी कम। आज ये हालत देश की है, और इसीलिए हमने इस स्कीम को चलाने का निर्णय किया। कांग्रेस की सरकार का प्रदेश के लोगों ने गठन किया। आज ये स्कीम लॉन्च हो रही है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा। पहला, ये दुनिया की सबसे बड़ी महिला डीबीटी स्कीम है गृह लक्ष्मी,
और हर घर की महिला मुखिया को 2,000 रुपया मिलेंगे। इनकम टैक्स / जीएसटी वाले परिवारों को छोड़कर ना कोई जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा, हर परिवार को मिलेगा, ना एपीएल ना बीपीएल, कोई इसके अंदर डिवीजन नहीं है। सो इट्स ए यूनिक स्कीम इन इट्स ओन वे। नंबर 2, गृह लक्ष्मी का पैसा 15 से 20 अगस्त के बीच 30 दिन रजिस्ट्रेशन के होंगे आज से, और उसके बाद गृह लक्ष्मी का पैसा रजिस्टर्ड महिलाओं के खाते में 15 से 20 अगस्त से जाना शुरू हो जाएगा। पर रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होगा एक महीने में, यह निरंतर पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया रहेगी। नंबर 3, इस साल गृह लक्ष्मी का बजट 18,000 करोड़ रुपया रखा गया है, क्योंकि लगभग आधा साल चला गया है। और इस साल 1,11,00,000 महिलाओं को गृह लक्ष्मी स्कीम का फायदा मिलेगा, यानी हर महीने खाते में 2,000। और अगले साल तक हमारा यह अनुमान है कि गृह लक्ष्मी की लाभान्वित महिलाओं की संख्या 1,35,00,000 हो जाएगी, और हर साल 30,000 करोड़ रुपया कर्नाटक की महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में 1,28,00,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जहां पहले से ही घर की मुखिया महिला को दिखाया गया है, जो अच्छी बात है। तो इनको तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, और जो महिलाएं रजिस्टर कराएंगी उन्हें भी मिलेगा। नंबर 4, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इन्हें मिलेगा कैसे। तो आज से गृह लक्ष्मी का रजिस्ट्रेशन विधानसभा से कर्नाटक की हम शुरू कर देंगे, और कल से ही 7,000 सेंटर्स हैं कर्नाटक में। गांव में जो सेंटर हैं उनको बोलते हैं, सरकार के सेंटर हैं, बापूजी सेवा केंद्र, और जो शहरों में सेंटर हैं उन्हें बोलते हैं कर्नाटका 1, और बैंगलोर में सिर्फ उन्हें बैंगलोर 1 का नाम दिया गया है। तो उन 7,000 सेंटर पर कोई भी महिला जाकर अपने कागजात दिखाकर रजिस्ट्रेशन करा सकती है, वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी महिलाएं फिर भी हो सकता है ना जा पाएं, गांव के सेंटर तक ना जा पाएं, शहर के सेंटर तक ना जा पाएं। इसलिए हमारे मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया है कि स्वेच्छा के आधार पर इस स्कीम के लिए एनरोलर प्रजा प्रतिनिधि लगाए जाएंगे। वो प्रजा प्रतिनिधि हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे, जाकर पूछेंगे, मां बहन बताइए, आपको हम इसमें रजिस्ट्रेशन करने आए हैं। उनके पास डिवाइस होगी, मोबाइल ऐप के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उनके मोबाइल पे कंफर्मेशन आ जाएगी। ये अगले 30 से 60 दिन तक ये प्रक्रिया भी जारी रहेगी। तो साथियों, भाजपा निर्मित महंगाई पर कर्नाटक की महिलाओं और कांग्रेस का यह सबसे बड़ा प्रहार है। अभी भी देर नहीं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की वस्तुओं, इन सब की कीमत कम करें, और कल्याणकारी सरकार को और कल्याणकारी स्कीम को रेवड़ी बताकर देश के लोगों का, खासतौर से देश की महिलाओं का अपमान बंद कर उनसे माफी मांगकर इनकी कीमतें कम करने का टाइमलाइन दें। और भारत के संविधान में जो सरकार की कल्याणकारी भूमिका, उसे निर्वहन करने की चर्चा की गई है, उसको लागू करें।